वेलकम बैक वंस अगेन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम कौन सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे उस पे हमें ध्यान देना है। समझ में आएगा डंके की चोट पे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछेंगे। क्वेश्चन पढ़ के ये डिसाइड करना कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्यूशन देख के समझ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पढ़ के आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अगर आपके सिलेबस का ये पार्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो आपके क्लास का है। चाहे वो आप बैंकिंग रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्कूल में है, आपके सिलेबस में है 9th 10th 8th या मिलिट्री सैनिक नवोदय स्कूल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है तो आपको देखने का समझ में आएगा। इसकी पूर्ण गारंटी मैं देता हूं। क्वेश्चन लिखा है किसी स्टूडेंट ने, क्योंकि मैं क्वेश्चन जब भी लिखवाता हूं अपने से नहीं लिखता, यहाँ पे स्टूडेंट से लिखवाता हूं। अ हेमीस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील। एक हेमीस्फेरिकल बॉल है जो किससे बना हुआ है? स्टील से बना हुआ है। 0.25 सेंटीमीटर थिक। उस स्टील का थिकनेस क्या है, मोटाई कितना है? 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। बॉल का इनर रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो हमें बॉल का आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हेमीस्फेरिकल बॉल की बात हो रही है, तो पहले हम हेमीस्फेरिकल बॉल बना लेते हैं। कैसा होता है? एक गेंद का कटा हुआ आधा टुकड़ा, ये हुआ हेमीस्फेयर, है ना। अब इसमें आपको क्या दिया? ये जो बना हुआ है ना, जैसे मान लो एक किससे बना हुआ है? स्टील से। उसकी थिकनेस दी हुई, मान लेते हैं ऐसे, इसके ऊपर ये जो बना हुआ है, ये वाला पार्ट है, ये थिकनेस, मोटाई है ना, ठीक है। ये कवर किया हुआ है इस टाइप से, इसको भी डिजाइन बना देना। मतलब ये भरा हुआ है, अंदर खाली है, ये बाहर से भरा हुआ, कटोरी टाइप से। जो अच्छे क्वालिटी का स्टील का कटोरी होता है, देखते हैं ना, उसका कुछ मोटाई भी होता है ना। तो उसी तरह से ये मोटाई है, ठीक। अब कह रहा है इसका इनर रेडियस, तो ये सर्कुलर पार्ट होगा, है ना, जो कटोरी होगा। कटोरी का जो एक तो कर्व वाला पार्ट होगा, एक सर्कुलर, जिधर से हम कोई सामान रखते हैं, उठा के खाते हैं, तो ये सर्कुलर होगा। अब ये इसके सेंटर से, सर्किल होगा तो सर्कुलर है तो सर्किल होगा, उसके सेंटर से इसको जो मिलाएंगे ये क्या कहलाएगा? इनर रेडियस। अंदर वाले पार्ट को हम मिलाया, इसका दिया हुआ वैल्यू कितना? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और ये जो थिकनेस है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.25 सेंटीमीटर। अगर इनर रेडियस इतना है और इनर सरफेस कर्व सरफेस एरिया पूछता तो हम डायरेक्ट यही रेडियस लेते, लेकिन आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, है ना, इस सेंटर से लेकर बाहर वाला जो सतह होगा वहां तक का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आउटर रेडियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। इसके साथ में और क्या अन्य इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस हेमीस्फीयर से रिलेटेड, वो भी हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे। तो हमें दिया हुआ क्या है? आर इनर दिया हुआ, आई इन लिख दिया, इससे समझ लेना। आर इनर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आर आउटर कितना हो जाएगा? ये नीचे आउट है, तो आर आउटर, आउट मतलब आउटर, है ना, तो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर में उसका जो थिकनेस है स्टील का, ये वाला पार्ट, ये जोड़ना पड़ेगा, है ना। हर जगह 0.25 ही थिकनेस होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ, तो प्लस 0.25 सेंटीमीटर। अब तुम्हें लग रहा होगा ठीक है, आसानी से जोड़ दिया, लिख देते, लेकिन यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। हमें सीखने पे ध्यान देना है ना। कोई कहे जोड़ ही तो है, जोड़ देंगे। देखो, पहले जब हम जोड़ते हैं तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक डेसिमल का मतलब क्या होता है कि इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना राइट साइड में, इसमें पॉइंट के बाद कोई डिजिट है? कोई कहेगा इसमें तो पॉइंट ही नहीं दिख रहा है। सही बात है, उसका कहना भी सही है। जब पॉइंट नहीं दिख रहा होता है तो सबसे राइट साइड में जो डिजिट होता है उसके बाद हम पॉइंट मानते हैं। तो पहले इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना। मैं तो ये मानते हुए पढ़ा रहा हूँ ना कि कोई नवोदय सैनिक मिलिट्री स्कूल वाला भी बच्चा देख रहा होगा तो उसे तो समझ में आना चाहिए। तो जिसे आता है वो ये नहीं कहेंगे हमारा टाइम खराब हो रहा है, चल निकल यहाँ से।
निकलना नहीं, आपको ध्यान से देखना है। बहुत से बच्चों का डाउट होता है, बड़े बड़े क्लास में भी, है ना, इसलिए उसे मैथ भारी लगता है। लेकिन हमारे पास जो बच्चे होते हैं उसको मैथ से मोहब्बत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं हर बेसिक स्टेप को क्लियर करता हूं। तो 5 के बाद हम अपने मन से पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इसको जिसे जोड़ना है वो पॉइंट में है। ठीक, बाद में तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट कर देना, हवा हवाई कर दोगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन हमें तो सिखाना है तुम्हें। तो 5.00 लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसीलिए हमने पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाया। यहाँ पे पॉइंट के बाद 25 है तो 25 लिख दिया। पॉइंट से पहले क्या है? 0, तो यहाँ पे 0। अब जोड़ दो 5 2.5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, तो इतना सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर। अब कुछ भी रहे, पॉइंट में रहे, पॉइंट में न रहे, आराम से जोड़ घटा सकते हो। अगर घटाना भी होता मान लो किसी क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके तब घटाएंगे। तो यहाँ हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर एंड एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर का भी एक कॉन्सेप्ट पता चला कि हम लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करके जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें आउटर रेडियस पता चल गया इस बॉल का, कटोरी का। अब इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व, आउटर CURVED, कर्व SURFACE, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऑफ HEMI, हेमी SPHERICAL है, स्फेरिकल बाउल। क्या कह रहा है? कौन सा शेप है? बॉल है ना, BOWL, बॉल। हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। 5 बार बोल दो अभी। फिर ऐसा नहीं कि वीडियो देख करके या हम लिख करके अगले जन्म में याद करेंगे। अगले जन्म में क्या पता भगवान बनेंगे कि इंसान बनेंगे, हो सकता है भगवान ही बन जाए, तथास्तु कह देंगे, पूरा सब्जेक्ट साफ। तो इसी जन्म में इंसान है तो इसी जन्म में हम याद कर लेते हैं। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमीस्फीयर का? 2πr², 2πr²। हालांकि हम टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी अभी बताएंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को करने के बाद तो लिख देते हैं पहले एक बार फॉर्मूला 2πr²। लेकिन यहाँ जो रेडियस आएगा कौन सा आएगा? r आउटर, है ना। आउटर कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं, ROUT, यहाँ पे आउट लिख दिया, मतलब आउटर, क्योंकि यहाँ पे 2 रेडियस है ना, ये r इनर, ये r आउटर। ठीक, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो। 2 पाई का वैल्यू मेंशन अगर किया हुआ हो 3.14 लेने, पाई का हम 2 वैल्यू ले सकते हैं, एक तो 22/7 और दूसरा 3.14। कैलकुलेशन के लिए हम ये 2 वैल्यू लेते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है ये लेना है तो ये लेंगे, अगर मेंशन किया हुआ है ये लेना है तो ये लेना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो अपने मन से 22/7 ले लेना है। तो हमें यहाँ पे 22/7 लेना है। r आउटर स्क्वायर, r² मतलब आउटर रेडियस का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या? r को 2 बार गुना करेंगे तो कितना है? 5.25 सेंटीमीटर। यूनिट भी लिखना है, फिर 5.25 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनो, यहाँ पे पॉइंट है। अगर पॉइंट देख के किसी को डर लग रहा है तब, अगर डर लग रहा है तो पॉइंट को उड़ा दो, गलत करने से अच्छा पॉइंट को उड़ा दो। नहीं डर लग रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट काटो और पॉइंट में लिखो, फिर मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख देना। यहां तक कर दिया मैंने, यहां तक तो बकरी भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो करना है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। यहां तक करके छोड़ दिया या टीचर या कोई स्टूडेंट, देखो यहां तक हो गया ना, इसके बाद भी होगा। गुना भागा में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चटपटा बनाते हैं, पॉइंट को उड़ा करके। पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या, पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट है 1 पर उतना 0 लगाएंगे। तो कितना डिजिट है? 2, 1 पर 2 0। फिर यहाँ भी पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है? 2, तो 1 पर 2 0। यहाँ तक जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है। अब इसको काटो, कट रहा है क्या? तो यहां से हम देखेंगे कि 7 से इसको काट के देखो, कटेगा क्या? कट जाएगा। अब कोई कहेगा हमें तो काटना भी नहीं आता, तो हम है ना काटने के लिए 525 में 7 से भागा लगाओ। भागा भी नहीं आता तो भी टेंशन नहीं लेने का, हम अभी समझा रहे हैं ये मानते हुए कि तुम एकदम से चौपट लाल गिरधारी हो, तो इसीलिए हम भागा भी सिखाएंगे। किससे डिवाइड करना है? 7 से। 7 से। 5 में लगेगा क्या? नहीं। 7 के टेबल में 5 आएगा क्या? नहीं। तो 5 से जस्ट छोटा, 5 तो छोटा ही है ना, तो हमें एक डिजिट और लेना पड़ेगा 52। अब 7 से बड़ा बन गया ना,
अब 7 के टेबल में 52 आएगा क्या? नहीं। अगर 52 आया तो ठीक है, नहीं आया तो इससे जस्ट छोटा क्या आएगा? 749। 7 7 जा 49, तो 7 बार में लगाएंगे 49। अब घटा देते हैं, 2 में से 9 तो चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो पड़ोसी से एक भीख मांगेंगे। पड़ोसी के रुपए में क्या होता है? जादू। एक देगा और चुपके से इसके ऊपर हम अपना रुपया लगा देंगे, बन गया 12। यहाँ एक इसको दिया था, यहाँ पे 4 रुपया, 12 रुपया में से 9 रुपया खर्च कर देंगे, कितना बचेगा? 3। यहाँ 4 में से 4 जाएगा, बेसन का लड्डू। ठीक है, अब अगला डिजिट क्या उतारेंगे? 5, 35। 7 के टेबल में 35 आएगा क्या? हाँ आएगा, संजोग की बात है कि आ जाएगा। अगर नहीं आता तो 35 से जस्ट छोटा खोजते, तो 7 5 जा 35, 5 बार में आएगा, है ना? कितने बार में? 5 बार में 35। कोई कष्ट नहीं है, पूरा पूरा कट गया ना, 75 आया, तो 7 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। अब देखो यहाँ 100 है ना, यहाँ 75 है, 25। अब कोई संख्या है जो ऊपर वाले को और नीचे वाले को भी काट दे। 25 से देखो 100 कटेगा, 100 में कितने? 25, 4 25 चौके 100, तो 25 से ये कट रहा है, 25 चौके 100 4 बार में, और 25 तिया 75। अब देखो 2 से ये काटो, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको काटो, कितना हो जाएगा? 11। अब देखो अगर हम इसको काटते हैं 25 से, है ना, तो ये और ये कट जाएगा, 25 चौके 100। 25 से डिविजिबल होने का क्या तरीका है? अगर लास्ट का 2 डिजिट 25 या डबल 0 हो तो वो क्या होता है? 25 से डिविजिबल होता है 25 से। लेकिन यहाँ पे हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, आसान है ना। यहाँ क्यों काटा? क्योंकि यहाँ पहले हमको दिख गया था कि ये पूरा 100 कट रहा था, इसीलिए। अब क्या क्या बचा? नीचे, नीचे तो पूरा चौपट हो गया, ऊपर जो बचा है उसको गुना करके 100 बचा हुआ है नीचे, तो 100 से डिवाइड कर देना है। तो पहले हम गुना करेंगे, 11 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33। तो यहाँ पे ही कर देता हूँ, एकदम डिवाइड भी ध्यान देना है, अगर नहीं आता है तो क्या हो गया, हम है ना। ठीक है, 11 को 3 से करेंगे 33, इतना तो आता होगा ना। अगर इसमें भी कष्ट हो तो ये भी मैं बता दूंगा, पूछ लेना। 5 to 5 से हम 5 to 5 को हम गुना करेंगे 11 3 जा 33 से। ठीक है, तो 525 को कितने से? 33 से। 5 3 जा 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 1 7, कुछ कैरी नहीं है। 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, लेकिन इधर तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो 1 का 1 भी लिख देंगे। उसी तरह फिर से इस 3 से करेंगे, तो दूसरे डिजिट से कर रहे हैं तो ऊपर का एक डिजिट छोड़ करके यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1। अब दूसरे डिजिट से कर रहे हैं तो हम फिर से कैरी लगाएंगे, तो 15 का 5 कैरी 1 इसके ऊपर, फिर 3 2 जा 6, 6 1 7, कोई भी कैरी नहीं बचा। 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, लेकिन इधर कोई डिजिट नहीं है तो 1 का 1 भी लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो 5 ही, 7 5 12 का 2, 7 5 12, 12 का 2 कैरी 1, 7 5 12 1 13 का 3 कैरी 1, 5 1 6 1 7, यहाँ 1 है तो 1 का 1 हो। 1 7 3 2 5, कितना आया? 17325। 17325। अब देखो बच्चे यूनिट लिखना भूल जाते हैं, तो सेंटीमीटर यहाँ पे है, सेंटीमीटर यहाँ पे, ये दोनों किस चीज में है? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में, और गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन नीचे 100 भी है, इसको भी नहीं भूलना है। 100 है ना, अगर ऊपर से हम पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट होता है नीचे उतना 0 लगाते हैं। अब नीचे से अगर हम 0 हटाएंगे तो पॉइंट को हम जितने 0 हटाएंगे उतने डिजिट लेफ्ट खिसकाएंगे। तो 1 पर 2 0 है तो पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट खिसकाना है। लेकिन कोई कहेगा भाई पॉइंट दिख कहाँ रहा है इसमें, वही तो बात है, जब नहीं दिख रहा होता है तो जब सबसे राइट साइड वाला जो डिजिट होता है उसके आगे यहाँ छुपा होता है। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया टॉर्च जला के। अब इसको 2 डिजिट कुदाओ इधर, 1 2, तो कितना हो जाएगा? 173.25, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक जिंदगी में कोई कष्ट है? नहीं है। कैलकुलेशन में कहीं भी किसी स्टेप में नहीं है, फॉर्मूले में कोई कष्ट
नहीं है। रेडियस समझ में आया ना? यस। ये हाँ, इसको नोट कर लो, जिसको भी नोट करना है। मेन है कि आपको समझने पे ध्यान देना है। क्वेश्चन किसी भी क्लास का खरीदा हुआ नहीं होता है। यही अगर टीचिंग एग्जाम में आ जाए या फिर बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, नवोदय में आ जाए, सैनिक मिलिट्री में आ जाए, किसी स्कूल में आ जाए 9th 10th में, तो आप ये थोड़े न कह सकते हो कि उस बुक का एक क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान देना। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देंगे, 1 करोड़ क्वेश्चन इसी टाइप का बन जाएगा। अगर हमने कॉन्सेप्ट सीख रखा है तो फिर 1 करोड़ क्वेश्चन को हम धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, कोई कष्ट यहां तक नहीं है, तो आगे भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हेमीस्फीयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना। भले हम दूसरा चीज हम यहाँ यूज नहीं हुआ, लेकिन हमें तो सीखना है, याद रहेगा। जब यूज होगा तो तपाक से आंसर दे देंगे। वहां पे फॉर्मूला तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इस गुना को मिटा देता हूं मैं, और मैं तब तक बच्चे लिख रहे हैं, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। क्या? तो हेमीस्फीयर में क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया। CSA का फॉर्मूला होता है 2πr स्क्वायर। ये होता है कर्व सरफेस एरिया। कटोरी होता है ना, कटोरी, तो ये साइड वाला जो पोर्शन होता है उसी को बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और अगर ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट भी उसमें शामिल कर देते हैं तो तब कहते हैं हम वो टोटल सरफेस एरिया। कर्व में अगर ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट भी शामिल कर देते हैं तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं TSA। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया हुआ। उसमें अगर हम ऊपर वाला सर्कुलर रीजन को शामिल कर देते हैं तो सर्किल का एरिया πr स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2πr स्क्वायर में πr स्क्वायर जोड़ो तो 3πr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3πr स्क्वायर। कष्ट है कोई नहीं। अब होता है वॉल्यूम। ये जो हम देख रहे हैं किसका देख रहे हैं? हेमीस्फीयर का देख रहे हैं। किसका? हेमीस्फीयर। बार बार हम क्यों लिखे हेमीस्फीयर? क्वेश्चन में हमने हेमीस्फीयर लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ HEMI, हेमी, SPHERE, स्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोला। क्या होता है? अर्धगोला। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अर्धगोला का? 2/3πr³। ये तीनों फॉर्मूला हेमीस्फीयर से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम चाट जाना है, एकदम रट जाना है इसको। ठीक है, कोई पूछे तपाक से आंसर दे देना है, नींद में भी। याद हो गया? 4/3 होता है ना? 4/3 होता है स्फीयर का। हम हेमीस्फीयर देख रहे हैं यहाँ पे, तो हेमीस्फीयर में 2/3πr³ होता है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला याद हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2πr स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3πr स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3πr³। बात छोटी है लेकिन मोटी है, इसे ध्यान से देखें। कुछ बच्चे को दिक्कत होती है। अगर हमें रेडियस निकालना हो और डायमीटर दिया हुआ हो तो हम डायमीटर और रेडियस में रिलेशन होता है R = D/2। मतलब अगर हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रेडियस पता चल जाता है। और अगर हमें डायमीटर निकालना हो, रेडियस दिया हुआ हो, तो हम क्या करते हैं? रेडियस को 2 से गुना कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है? डायमीटर निकल जाता है। यहां तक कोई कष्ट नहीं है। तो इसमें ये 3 चीजें तो बस हमने यही यूज किया, लेकिन हेमीस्फीयर से रिलेटेड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको बचपन से 55 तक काम आएगा। उसके बाद महाभारत रामायण पढ़ना और महाभारत करना। ठीक है, मिटाओ इसको। ठीक है, अखंड भारत समझ गया? ठीक है, मिटाओ इसको, इरेज कर दो। पूरे को लिख लेने दो, उसको लिख लेने दो। ओके गाइस, उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया या आपको लगता है कि इस चीज को भी एक्सप्लेन कर देते तो और बेहतर होता, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम अगली बार और बेहतर तरीके से उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट करें, है ना। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।